गोपी परी का जादुई पिज्जा घर। कुछ साल पहले आई सुनामी में कोकिला का पूरा परिवार बह जाता है, जिसमें वह और गोपी सिर्फ वह दोनों ही बचती हैं। फिर धीरे धीरे वह सारा दुख भुलाकर पिज्जा बेचने का काम शुरू कर देती हैं। गोपी पूरा दिन घर पर पिज्जा बनाती और कोकिला उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाया करती थी। इस तरह से उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। उनके पिज्जा सबको बहुत ही पसंद आते थे। जो भी वहाँ पर आता हमेशा उनके पिज्जा की तारीफ ही करता। कोकिला बहन, तुम्हारे पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। जरा सुनो, शाम को मेरे घर पर 20 पिज्जा भेज देना, क्योंकि मेरे यहाँ आज पिज्जा पार्टी है। गोपी, आज हमें बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। मुझे आज शाम तक 20 पिज्जा डिलीवर करने हैं, तो तुम जल्दी से बना दो। जी अब क्या करिए माँ जी, मैं बहुत ही थक गई हूँ, मुझसे कुछ भी बनाया नहीं जाएगा। ऐसा मत कहो, क्योंकि शाम होने वाली है और सिर्फ 2-3 घंटे ही है हमारे पास पिज्जा बनाने के लिए। पर माँ जी, मेरे पास एक रास्ता है। वो कल आप जब पिज्जा पेश कर आई थी तो उसमें काफी बच गए थे, तो मैं उन्हें फेंकना भूल गई। तो मैं सोचती हूँ कि चटपटी मसालों के साथ हम उन पिज्जा को गरम कर लेते हैं। इस हिसाब से हमें पिज्जा बनाने भी नहीं पड़ेंगे और डबल पैसे भी मिलेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने कभी ऐसा नहीं किया। कभी नहीं तो अब सही। मेरी बात समझिए माँ जी, अगर हम ऐसा करते हैं तो जल्दी ही हमारी गिनती भी अमीरों में होने लगेगी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं इतने मसाले डालूंगी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक है, अगर तुम इतना कहती हो तो देखते हैं। फिर दोनों मिलकर ढेर सारे मसालों के साथ पिज्जा तैयार कर लेती हैं। ये लीजिए, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, अब आप इसे लेकर जाइए। कोकिला पूरा ऑर्डर लेकर जाती है। जब वह औरत पैसे देती है तो इतने सारे पैसे देखकर कोकिला के मन में लालच बढ़ जाता है। गोपी, देखो कितने सारे पैसे, तुमने सच कहा था। आज के बाद शाम को जितनी भी पिज्जा बचेंगे वो हम दूसरे दिन बेच दिया करेंगे। देखा ना माँ जी, मेरा दिमाग कितने कमाल का है। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। उस दिन से कोकिला बचे हुए पिज्जा बेचने लगती है, पर ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। फिर एक दिन एक औरत कोकिला के पास आती है। कोकिला जी, आपके पिज्जा खाने की वजह से मेरे बच्चे बीमार कैसे पड़ गए? ये तुम क्या कह रही हो? जरूर तुमने अपने बच्चों को कुछ उल्टा सीधा खिलाया होगा। मेरे पिज्जा एकदम ताजे और फ्रेश हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चों ने सुबह से पिज्जा के अलावा और कुछ भी नहीं खाया था। अगर तुम अपनी अच्छाई चाहते हो तो चुपचाप से यहाँ से निकल लो। वह औरत चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसी दिन रात में जब कोकिला परी सो रही थी तो उसे एक सपना आता है। सपने में वह एक अजीब सी दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहां पर ढेर सारे पिज्जा के घर थे। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वहां पर उन सारे पिज्जा घर से आवाज आती है। तुमने चंद पैसों के लालच में लोगों की सेहत से खेला। तुमने सबको सारे खराब पिज्जा बेचे। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें लोगों की सेहत की परवाह नहीं? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं समझ चुकी हूँ कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मैंने बस अपने फायदे के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी अचानक कोकिला की नींद खुल जाती है। वह गोपी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। गोपी भी उस दिन से लालच छोड़ देती है और फिर कोकिला ईमानदारी से ताज़े पिज्ज़ा बेचने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।